हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज एक भगवद गीता का एक श्लोक है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, कुछ कहने के लिए। कि श्लोक का जो है, कई कुछ समुदाय के लोग जो हैं कुछ गलत अर्थ निकालते हैं, कुछ मनमाने ढंग से कुछ गलत अर्थ निकाल के कुछ गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। कुछ एक समुदाय जो आज कल बहुत चल रहा है, और कोई परंपरा नहीं है, कोई परंपरा पद्धति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जो हमारे भारत में 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों में से जो ज्ञान आता है वो गुरु शिष्य परंपरा से आता है। ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी से जो ज्ञान आता है, कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया, नारद ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया। इस तरह से एक गुरु शिष्य परंपरा आती है, जिसमें ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आता है, जिसमें हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आते हैं। रुद्र संप्रदाय है जो शिव जी से जो परंपरा चली आ रही है। कुमार संप्रदाय में 4 कुमारों से परंपरा चली आ रही है। श्री संप्रदाय जो है लक्ष्मी जी से परंपरा आ रही है, जिसमें भगवान का ज्ञान जो है सही सही इस धरती पर उतरता है। तो इस 4 संप्रदाय में से कोई भी ज्ञान ग्रहण किया जाता है तो वह प्रमाणिक होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन अभी एक घोर कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में ऐसे अनेक अनेक पाखंडी लोग आ गए हैं, धूर्त लोग आ गए हैं, जो भगवत गीता के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। उनकी कोई परंपरा नहीं है, कोई भी भगवत गीता को उठाता है, पढ़ता है और उसके ऊपर टिप्पणी कर देता है। उसकी कोई भी गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। कौन से संप्रदाय से है पता नहीं, कहाँ से आया है पता नहीं। कोई डॉक्टर है वो टिप्पणी कर रहा है, कोई कवि है वो भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई राजनेता है वह भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। तो ऐसे धूर्त लोग बहुत आ गए हैं जो भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं। उन्हीं धूर्तों में से एक धूर्त है, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं। उनके बहुत सारे फॉलोवर भी बन गए। तो एक अंधा कई सारे अंधों को रास्ता दिखा रहा है और सबको गड्ढे में लेके जा रहा है। तो भगवद गीता में भगवान 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इसे तत्वतः तत्व के साथ जान लेता है वह पुनः इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। और भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी का प्रभु हूँ, ईश्वर हूँ, और मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन कुछ धूर्त लोग हैं जो भगवान कहते हैं कि अहम कालोस्मि। अध्याय 11 श्लोक संख्या जो है वो है 32। इस श्लोक में भगवान, इस अध्याय के श्लोक में भगवान कहते हैं अहम कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृत्ता। इस समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में, जब कृष्ण जो है अर्जुन के सामने अपने विराट रूप को प्रदर्शित करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि इन समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं।
तो कुछ धूर्त लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर जो बैठा है वह बोल रहा है। उन धूर्तों को पहले यह पता होना चाहिए कि भगवान और भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। हमारा जो बद्ध जीव है उनका शरीर जड़ पदार्थों का बना है और उनका शरीर और उनकी आत्मा में अंतर होता है। हमारा शरीर जड़ है, जड़ पदार्थों का पंचभूत का बना हुआ है। भूमि राप अनलो वायु खम मनोबुद्धि ये वच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आत्मा चिन्मय है, आत्मा और शरीर में अंतर है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में, कृष्ण की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। तो धूर्त लोग इस श्लोक का अहम कालोस्मी का अर्थ निकालते हैं कि ये काल जो है, ये काल कृष्ण से भी ऊपर है। लेकिन उन धूर्तों को पता होना चाहिए कि जो काल है वह भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान जब सृष्टि का विनष्ट करते हैं, लोगों का संहार करते हैं, तो वह काल के रूप में कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं, काल के रूप में आते हैं। कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवच भविष्यता, मैं सभी का हरण करने वाला, सभी का प्राण लेने वाला मृत्यु हूं और सभी को आगे उत्पन्न करने वाला। जब कृष्ण कहते हैं मैं, तो समझना चाहिए जैसा भगवान कह रहे हैं उसी के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने दिमाग ज्यादा, अपनी खोपड़ी ज्यादा लगाना नहीं चाहिए। अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर अपने मनमाने ढंग से उसको प्रस्तुत कर देना, यह मूर्खता है और ये भगवान के चरणों में एक अपराध है। जब कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके रूप हृदय में उपस्थित है। अभी हम भगवत गीता अपने मन से पढ़ेंगे तो और धूर्त के माध्यम से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कृष्ण कौन सी ईश्वर की बात कर रहे हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसके ऊपर धूर्त लोग की टिप्पणी करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो धूर्त लोग बोलते हैं अरे वो ईश्वर ये कृष्ण नहीं है। देखो कृष्ण भी कह रहा है कि ईश्वर हृदय में बैठा है, मतलब ईश्वर कोई और है। तो उन धूर्तों को समझना चाहिए कि कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूपों में, तो उनका पहला विस्तार होता है कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, शिरोदक साई विष्णु। तो शिरोदक साई विष्णु जो हैं वह परमात्मा कहलाते हैं और शिरोदक साई विष्णु जो है सभी के हृदयों में ईश्वर के रूप में बैठे रहते हैं। वह कृष्ण का ही एक विस्तार है। कृष्ण ही परमात्मा रूप में, ईश्वर रूप में सबके हृदय में बैठे रहते हैं और सबके साक्षी है, सबके कर्मों के साक्षी है। तो वही परमात्मा जब कोई वैष्णव बन जाता है, कोई भक्ति करता है, तो वह चतुर्भुज रूप में जो परमात्मा हृदय में बैठे वही कृष्ण के रूप में बदल जाता है। अभी धूर्त लोग चलो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ना आप भागवत पढ़िए, ब्रह्म संहिता पढ़िए, अलग अलग शास्त्रों में बताया है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये धूर्त लोगों को ये दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर जो है कृष्ण है, परम भगवान जो है वह कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो शरीर है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण जो है अनादिरादिर, सभी
के आदि जो हैं, उद्गम जो है, उनका कोई उद्गम नहीं है, वह भगवान कृष्ण है। कई लोग बोलते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार है, इनके अवतार है, उनके अवतार है। तो मूर्खों को, उन दूरतों को समझना चाहिए कि भागवत में बताया गया है, पहला स्कंद में बताया गया है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मीडयंती युगे युगे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्णस्तु, बाकी जितने भी अवतार है आए हैं, राम हो, नरसिंह हो, वराह हो, मत्स्य हो, कूर्म अवतार हो, ये सब भगवान का विस्तार है। लेकिन कृष्ण जो है स्वयं स्वयं भगवान है, अवतारी है। कृष्ण स्वयं भगवान है। शिव जी कहते हैं अराराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, कृष्ण की आराधना। तो अभी आपको कैसे समझाया जाए कि कृष्ण और उनका जो शरीर है, उनका आत्मा है, सब एक ही है। हमारा शरीर और आत्मा में अंतर, लेकिन उनका शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं है, चिन्मय है, सच्चिदानंद में है, ज्ञान में है, आनंदमय है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में बताया है दीपार्चिरेव दशांतुर्मभ्युपेत्य। जैसे एक दीपक से कई सारे दीपक जला दिए जाते हैं, लेकिन मूल जो दीपक है एक रहता है, जिसे सभी दीपक जलाए गए, लेकिन सब में शक्ति बराबर रहती है। इसी तरह एक कृष्ण से राम आते हैं, नरसिंह आते हैं, वराह आते हैं, सब में शक्ति बराबर है, लेकिन मूल जो है वह भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जो गोलोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। तो मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, बहुत बहुत सारे लोग इस पे अपना अपना ज्ञान, जो मनगढ़ंत ज्ञान है, जो दिमाग में एकदम भर के रखे हैं, भेजते रहते हैं, लिख देते हैं। एक कोई है, वो सभी ये पुराण उठाएगा, वो पुराण उठाएगा, पढ़ेगा अपने मन से और अपने मन से टिप्पणी करेगा। उसके जो गुमराह है वो खुद गुमराह है, और उसके जो चेले लोग गुमराह है उनको भी भ्रमित करेगा। तो इससे अच्छा है किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाइए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति इति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तदर्शिना, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। गुरु के पास जाने के लिए भगवान भी कहते हैं, लेकिन प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा से आएगा। अभी कोई भी बाबा बन जाता है, कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, कहाँ से आया पता नहीं, कौन है, क्या पीछे का उसका क्या है, कुछ पता नहीं, बस अपना ज्ञान बांटने लगेंगे। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। 2 और 2 4 होता है। हमने किससे सुना? अपने मास्टर से सुना। उसने किससे सुना? अपने मास्टर से सुना। उसके मास्टर ने किससे सुना? अपने मास्टर से सुना। ये ऐसे गुरु शिष्य परंपरा आई है, जिसमें बताया गया है ये जो ज्ञान 2 और 2 4 होता है, सही है। तो इसी तरह यह गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया है, एते चांद सकला पुंसः कृष्णसु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही ईश्वर है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इन धूर्तों के, इन मूर्खों के बहकावे मत आइए। कई कई पुस्तकें भी इन्होंने निकाल दी और हमारा नकल कर रहे हैं। हम लोग भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने निकाला भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। तो किसी ने कुछ निकाल दिया, किसी ने कुछ निकाल दिया और बांट रहे हैं। जिस जिस व्यक्ति के बारे में शास्त्रों में कहीं नाम तक नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान मना दिया है। जिस व्यक्ति के बारे में
कभी सुना नहीं, उनको भगवान बना दिया है और अपना दुकान चला रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग असली ज्ञान जो है, जो प्रमाणिक ज्ञान है, उसे स्वीकार करें। ऐसे बाबाओं के चक्कर में आकर अपने अपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि इसमें दिमाग का ये लोग इतना कचड़ा कर देते हैं कि हमारा दिमाग भ्रमित हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और भगवान के ऊपर ही हम लोग दोषारोपण करने लगेंगे और इस तरह से अपराध कर बैठे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को समझें और प्रमाणिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।